बहुत पहले रामापुरम नाम के गांव में वीरैया नाम का लड़का रहता था। एक दुर्घटना में उसके माता पिता मर जाने पर उस गांव में रहे उसके दूर के रिश्तेदार के पास रहने लगा। वीरैया बहुत मासूम था। मासूम वीरैया को उसके रिश्तेदार उससे काम कराता था, उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। ये सब देखकर पड़ोस में रहे मारैया ने एक दिन उसे बुलाकर ऐसे कहने लगा, वीरैया, कितने दिन तुम ऐसे गुलाम बन के जियोगे? यही काम कहीं और करने से तेरा पेट भर खाना मिलेगा। इस गांव में तेरे रिश्तेदार को मना करके दूसरा कोई भी तुझे काम नहीं देगा। रंगापुरम में मेरे रिश्तेदार राजैया के पास जाना रे वीरैया। ऐसे सलाह देता है। तब वीरैया तुरंत उस गांव को छोड़कर रंगापुरम जाता है। राजैया के घर जाकर उसकी पूरी कहानी सुनाता है। मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, पर मारैया ने तुझे यहाँ भेजा है ना, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में रख के पेट भर खाना रखूंगा। हर रोज मैं तुम्हें काम पर रखूंगा, पर किसी से भी पैसे मत मांगो। तब मासूम वीरैया सर हिलाकर राजैया की बात मान लेता है। उस दिन से राजैया वीरैया को गांव में घर घर भेजकर काम करा के बदले में पैसे वसूल करता है। वीरैया को हर रोज खाना के सिवाय 1 रुपए भी नहीं देता। वीरैया नहीं जानता कि राजैया उससे काम करा के पैसे कमाने लगा और खुद के रिश्तेदार से ज्यादा यही अच्छा है सोचकर खुश होने लगा। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह नींद से उठने तक वीरैया का शरीर पूरा दर्द होने लगा। यह विषय राजैया को बताने से, ऐसे कह के काम छोड़ने से नहीं होगा, तू काम करने से ही मैं तुम्हें खाना दूंगा, ऐसे कहता है। उस समय वीरैया को भूख भी नहीं लगती, इसीलिए उस दिन काम छोड़ देने को सोचता है। धीरे से चल के महालिंगम नाम के वैद्य के पास जाकर उसकी परेशानी कहता है। महालिंगम वीरैया को परीक्षा करके, तुझे बुखार आया है, पैसे देने से मैं दवाई दूंगा। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। आप अभी दवाई देने से मेरा बुखार कम होने के बाद मैं आपके घर में काम करके ऋण चुका दूंगा। लेकिन महालिंगम राजी नहीं होता। चाहे तुम किसी के घर में काम करो, लेकिन पैसे तो राजैया को ही देना है, इसीलिए तुम अभी जाकर राजैया से पैसे पूछ के लाओ। महालिंगम की बातों से वीरैया समझ जाता है कि राजैया उससे पैसे कमा रहा है। तब वो राजैया के घर जाकर पैसे पूछता है। राजैया को शक होता है कि वीरैया उसे धोखा दे रहा है। तब गुस्से से, मैंने कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, इलाज के बारे में तो मैंने तुम्हें कहा ही नहीं। तुम्हारे काम से जो पैसे मिलते हैं वो तो बहुत कम हैं। ऊपर से तुम रात के समय मेरे बरामदे में मुफ्त में सो रहे हो। साहब, अभी मुझे बहुत बुखार है, पहले आप मेरी दवाई के लिए पैसे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा। ऐसे राजैया को बहुत मनाने लगा, पर राजैया ने, तुम्हें गरीब सोचकर तरस खाके मैंने अपने पास रखा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तू जाके कहीं और कोशिश कर ले। ऐसे बहुत फुसफुसाता है। वीरैया जिस घरों में काम किया था उन्हें पैसे पूछने से एक भी नहीं देते। वो फिर से महालिंगम के पास जाकर, मैं एक अभाग्य हूँ, दया करके आप मेरा इलाज कीजिए, मैं आपका कर्जा जरूर चुका दूंगा, ऐसे कह के रोने लगा। वीरैया, अभाग्यों का रखवाला भगवान ही है, वैद्य नहीं, ऐसे महालिंगम कहता है। तब वीरैया दुखी होकर शिव जी के मंदिर को जाने लगा। तब आसमान में बादल गरज के बिजलियां आके जोरों की बारिश होने लगी। शिव जी के मंदिर को वीरैया जाकर, स्वामी, मुझे चक्कर आ रहा है, थकान सा महसूस हो रहा है, मुझे बचाओ स्वामी, ऐसे कह के उस मूर्ति के पास बेहोश होकर गिर जाता है। आधा घंटा होने के बाद गोदावरी नदी में बारिश के पानी से बाढ़ आकर झोपड़ियां पूरे बह जाते हैं। बहुत सारे घर डूब जाते हैं। एकड़ों की जमीन पानी से भर जाते हैं। गांव वालों में से अमीर गरीब मिलके एक दूसरे की सहायता करने लगे। ग्रामाधिकारी सब गांव वालों को हिम्मत दिलाता है। मंदिर में पड़े रहे वीरैया को कोई बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इतने में उस देश के राजा को ये खबर पता चल के रामापुर को भद्रा नाम के एक व्यक्ति को राज प्रतिनिधि के नाते भेजते हैं।
उनके नेतृत्व में स्थापित किए गए पुनरावास केंद्रों में बेघर लोग सर छुपाने लगे। बाढ़ से पीड़ितों को मुफ्त में भोजन, कपड़े और चिकित्सा मिलने लगी। वीरैया को बिना पैसे दिए इलाज भी किया गया। बिना काम के खाना मिलता है। उसके साथ बाढ़ के पानी से अनाथ हुए बच्चों को विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल को भेजने का इंतजाम करते हैं। तब वीरैया भद्रा को दर्शन करके प्रणाम करता है। स्वामी, आप कैलाश को जाते समय परमेश्वर को मेरा प्रणाम कहिए। ऐसे कहता है वीरैया। वीरैया की बातें भद्रा को समझ में नहीं आते। उसे पूछकर जानकारी लेता है। मैं शिवदूत नहीं हूँ। तुम जैसे अनाथ लोगों की सहायता करने के लिए हमारे देश के राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। वो खुश रहने से तुम जैसे लोगों को बहुत लाभ होगा। तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा है ना? तो हमारे राजा को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हो देवा देवा, मैं यहीं से आपकी प्रार्थना करूंगा। कहते हैं इस देश का राजा बहुत अच्छा है। उन्हें खुश रखो स्वामी। वो हम जैसे लोगों को सहायता करने के लिए तुम हर एक गांव को, शहर को, गंगा मैया को भेजकर बाढ़ के पानी में डुबाओ स्वामी। हे मूर्ख, देश में बाढ़ आए, ये कैसी प्रार्थना है? ऐसे गुस्सा होता है। तब वीरैया मासूमियत से, साहब, जब मुझे बुखार आया तब वैद्य के साथ साथ गांव में कोई भी मुझे नहीं देखे। बाढ़ नहीं आने से मैं बुखार से मर जाता। रोटी, खाना और मकान के बिना रहे गरीबों को बाढ़ के पानी से क्या जाएगा साहब? महाराज जो कुछ देते हैं वो हमारे लिए उपयोग ही है ना। तब भद्रा पहले चौंक जाता है। बाद में असली विषय ग्रहण करके राजधानी को जाने के बाद महाराज को पूरा विषय बताता है। वो सब सुन के महाराज हर समय गरीबों की मदद के लिए योजनाएं बनाकर लागू करते हैं। उसके बाद मासूम वीरैया की प्रार्थना के पुण्य से देश के सभी लोग खुशी से जीने लगे। ये कहानी आपको पसंद आने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है श्रावण भाद्रपद। बहुत पहले विसापुर नाम के गांव में रामू और देवी नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू से बढ़कर पंडित आसपास में कोई भी नहीं थे। उन्होंने अपने पांडित्य से दुनिया को प्रभावित किए। वो जहां भी जाते हर जगह उनका सम्मान करते थे। लेकिन देवी उनसे बिल्कुल अलग थी। वो बहुत भोली थी। उसे सांसारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। रामू का नाम प्रसिद्ध होने पर पूरे देश के चारों ओर से उनके उपदेश और भविष्यवाणियों के लिए सब लोग आमंत्रित करते थे। ऐसे रहते समय एक बार रामू को राजधानी जाना पड़ा। महाराज विवेक वर्मा रामू के उपन्यास सुनने के लिए महाराज बहुत आशा से एक विशेष निमंत्रण भेजते हैं। राजधानी जाके वापस आने में कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे। ऊपर से बारिश का मौसम भी आने वाला है। लेकिन देवी को घर में सामान का बंदोबस्त करने का अकल नहीं है। बेहतर है सारा इंतजाम करके जाऊं। ऐसे सोचता है और 2-3 महीनों के लिए घर के किराना सामान पूरे लाके रखता है। वो सब देखकर देवी मासूमियत से ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, इतने सारे किराना सामान एक ही बार क्यों लाकर रखे? ऐसे पूछती है। तब रामू ने, सुनो देवी, आने वाला श्रावण भाद्रपद है। उनसे बच निकलना थोड़ा मुश्किल है। तुझे तकलीफ नहीं होने के लिए मैंने तुम्हारे लिए आवश्यक सामान उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। चिंता मत करो और सावधानी से इस्तेमाल करो। ऐसे सावधानियां बताकर राजधानी को निकलने लगता है रामू। उसकी पत्नी की मासूमियत से कौन से पागल काम करेगी सोचकर घर छोड़ता है रामू। उसी गांव में रंगन्ना और गंगन्ना नाम के 2 बड़े बड़े चोर रहते हैं। वो चोर बहुत दिनों से रामू के घर पर नजर रखते हैं। वो चोर रामू की कमाई के बारे में और देवी की मासूमियत के बारे में खूब जानते हैं। रामू गली से थोड़ा दूर जाने के बाद
ये चोर आकर दरवाजा मारते हैं। कौन हो आप? आपको क्या चाहिए? ऐसे पूछती है देवी। माँ जी, रामू जी आपसे नहीं बोले क्या? हम ही हैं श्रावण भाद्रपद। ऐसे कहते हैं वो दोनों चोर। हाँ हाँ, मैं भूल गई। वो मुझसे बोले आप अंदर आइए। ऐसे उन चोरों को अंदर बुलाती है देवी। शायद इन दोनों के बारे में उसके पति बोले होंगे और यह सोचती है कि ये दोनों उसके पति को बहुत जान पहचान व्यक्ति हैं। उनकी बहुत सम्मान करती है। दोनों को 2 महीनों तक बहुत अच्छे से देखभाल करती है। एक दिन अचानक से वे कहते हैं कि हम चले जाएंगे। उनको घर में रहे बाकी सामान भी लपेट कर देती है। वो दोनों चोर खुशी खुशी उसके दिए सामानों को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद रामू घर वापस आता है। सब कुछ उसकी पत्नी के द्वारा जानकर सर पकड़ लेता है। पर क्या लाभ है, नुकसान पूरा हो गया ना। अरे हो देवी, श्रावण भाद्रपद मतलब कोई मानव नहीं है रे। बारिश में आए महीने हैं। तुझे पूरी बात नहीं समझाना मेरी गलती है। ऐसे कहकर सर पकड़ता है रामू। ये है आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट के रूप में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।